सो हाय एवरीवन। और मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के वीडियो में। और जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या अगर हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरीज रहता है कि दी क्या अलग अलग एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमें अलग अलग टाइम कोचिंग लेने की ज़रूरत है ऑनलाइन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जेटेट का नोटिफिकेशन आया था, और साथ ही साथ बीपीएससी ट्री को भी लेकर के बहुत ज़्यादा कोशिश जारी है कि जल्दी से ट्री कंडक्ट कराया जाए। तो जैसे ही किसी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आता है, आपने देखा होगा कि मल्टीपल टीचर्स वेरियस कोर्सेज लेकर के आते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो बच्चों का नीड होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से टीचर्स भी अपने अलग अलग तरह के कोर्स लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत किनको है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, जाके अटेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग भी अटेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसा जमा नहीं हो पा रहा है कि वो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बार ऑनलाइन कोचिंग के लिए फ़ी पे करें, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो हमारा एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का चार्जेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लस उसके साथ अगर हम बार बार ऑनलाइन पे करके कोचिंग का मतलब बैच लेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ठीक है, जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बार बार बैच परचेज करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर हमें कुछ और सॉल्यूशन मिल सकता है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि कोई भी जो एग्जामिनेशन आ रहा है, ठीक है, आप आराम से उस एग्जामिनेशन को, उस एग्जाम की नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लो, ठीक है। कि उस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आप आराम से स्टेप बाय स्टेप देख लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो अब तक आपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने देख लिया। अब आप उसमें से देखो कि क्या आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये जो पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस आया है, वो कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, दुनिया का कोई भी जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एनसीईआरटी, ठीक। क्लास 6 टू 12 तक का एनसीईआरटी। तो अभी मैं टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और अभी हाल ही में जेटेट और बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है या आया है। जेटेट का तो आ चुका है, और बीपीएससी में भी लोग लगे पड़े हैं कि कैसे जल्दी से एग्जाम हो जाए। तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस रहता है वो क्लास 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी से रहता है। साथ ही कुछ करंट अफेयर्स और सीडीपी के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी, अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक, अगर आपका एनसीईआरटी पूरा अच्छे से क्लियर है, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं भी जाओगे, मतलब अगर आप कोचिंग नहीं भी लोगे, तो भी आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपना प्लेस सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को थॉरोली रीड नहीं किया है, और आपको वो पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए या फिर ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अच्छे से कोई भी एक बैच परचेज कर लो, ठीक है। जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर जो भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो, आप कोई एक बैच प्रॉपर परचेज कर लो, ठीक है। वन टाइम आपका फ़ी कुछ लग जाएगा, कुछ टीचर्स का 1500 से 2000 तक लगता है, जो भी होता है, जो भी है आपका। आप एक बार अच्छे से कोर्स परचेज कर लो। पहले आप यूट्यूब पे जा करके 2-3 टीचर को देख लो, आपको जो भी सही जमता है, ठीक है, जिनकी बातें आपको समझ में आती है, तो आप उनके बैच को परचेज कर लो, बस वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है। बार बार नहीं, एक ही बार आपको परचेज करना है, और उसको थॉरोली बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स उनके वीडियो को देखो। अगर पॉसिबल है तो नोट्स बनाओ, पॉसिबल नहीं है तो जो वो पीडीएफ देते हैं आप उनसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एकदम बिगनर हो, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स हो, आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा है, या फिर एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वंस एक एक टाइम एक कोर्स लो और उसको थॉरोली रीड कर लो। अब आप लोग में बहुत सारे लोग का ये सेकंड क्वेरी होगा कि मैम, जो हमने कोर्स दिया, जैसे अभी जेटेट में ही आपने देखा कि जो हमारा मेन पेपर है उसके साथ साथ हमें खोटा और सीडीपी भी पढ़ना है, तो अब ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि खोटा जो है वो लैंग्वेज सेक्शन का है, ठीक है, तो 30 मार्क्स का आएगा। तो 30 मार्क्स के लिए ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स ने खोटा का कोर्स करा दिया है। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो और ऑनलाइन मल्टीपल टाइम रिविजन करो। उसी से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, आपका खोटा का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि मैम सीडीपी कहाँ से करें। तो बहुत सारे टीचर्स जैसे कि सचिन सर, अध्ययन मंत्र, टीचिंग परीक्षा,
ये सारे और भी कुछ होंगे, प्रतीक शिवालिक सर, ठीक है? ये सारे लोग और हिमांशी मैम, ये 5 टीचर्स हैं और उसके साथ भी और कोई होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो भी टीचर्स हैं, वो अपने जो यूट्यूब चैनल पे उन्होंने सीडीपी का भर-भर के प्लेलिस्ट ऐड कर रखा है, ठीक है? तो आप कोई भी एक प्लेलिस्ट उठाओ, आप मल्टीपल प्लेलिस्ट पे भी मत भागना कि थोड़ा केवीएस का भी पढ़ लिए, थोड़ा एनवीएस का भी सीडीपी पढ़ लिए, थोड़ा बिहार का सीडीपी पढ़ लिए, थोड़ा सारे ही सीडीपी में, क्योंकि मैंने सीडीपी का क्लास बहुत अच्छे से किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं सचिन सर से मैंने क्लास किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी एक प्लेलिस्ट है ना, आप उसको बहुत अच्छे से एकदम नियम से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ऊपर-ऊपर पढ़ लिए। उनका एक-एक वीडियो 2 से 3 बार देखो। इसी से और भी क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कराएँगे। जैसे अगर जेटेट का एग्ज़ाम होगा तो जेटेट का मतलब सीडीपी क्लासेस चल रहा होगा यूट्यूब वगैरह पे, या फिर अगर बीपीएससी का है, या फिर अगर बीपीएससी में तो है नहीं सीडीपी, लेकिन अगर केवीएस वगैरह का जिसका भी है, तो सीडीपी का स्पेशल जो होता है वो क्लासेस चलता है यूट्यूब पे, ठीक है? जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हो तो आप कोई भी एक टीचर को फॉलो करो और उनके जितने भी क्लासेस हैं वो आराम से रेगुलरली, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको फॉलो करो और आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बैचेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि आज जेटेट आया है, आज झारखंड सहायक आचार्य आया है, आज केवीएस आया है, आज एनवीएस आया है, आज बीपीएससी आया है। तो इतने सारे बैचेस लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक बैच लो, ठीक है, और उसको रगड़ के पढ़ो, मतलब कोई भी एक बैच लो और जितना भी ज़्यादा मतलब हो सकता है मल्टीपल रिवीजन के साथ उस बैच को अच्छे से कंप्लीट करो। आपने अगर कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। तो एट द एंड मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो महंगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो समझदारी वाली होनी चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल एकदम समझदारी से अपना जो गोल है, वो जो एम है, उस पर फोकस करो। एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करो। सीडीपी के लिए यूट्यूब के टीचर्स को फॉलो करो, किसी भी एक टीचर, एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो। खोटा या किसी भी अदर लैंग्वेज के लिए भी किसी भी एक टीचर और एक लैंग्वेज को मतलब गो थ्रू कर लो, एक टीचर के एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो। तो आपको कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ प्रिपेयर करना है और खुद पे भरोसा रखना है कि जरूर होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा, ठीक है? तो इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मैसेज सेक्शन में डाल देना। और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं जानती हूँ, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऐसा वे भी नहीं है जो मैं आपको लिख करके बता सकूँ, ठीक है? तो फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ ज़रूर मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं उसको सॉल्व आउट करूँगी। और अगर मुझसे आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो भी बताओ, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर गाइड करूँगी, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।